किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी। आलू की फसल से आप किस तरीके से बम्पर उत्पादन ले सकते हैं, इस बारे में आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। क्योंकि फसल आपकी 60 दिन से ऊपर की हो चुकी है। आलू में अच्छी ग्रोथ, पैदावार भी लेना चाहते हैं। आलू की जो लंबाई है, जो आलू की बेल है वो बढ़ रही है, उसे थाम कर साइज़ भी मेंटेन करना चाहते हैं और फसल पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे में ये वीडियो आप सभी आलू किसान उत्पादकों के लिए काफ़ी हितकारी और लाभकारी रहने वाली है। जिस फील्ड पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जितना भी आप हरा भरा पौधा देख रहे हैं या जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है, ये सिर्फ कमाल है पीजीआर का। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो आपके यहाँ पर नज़दीक पर बढ़िया से बढ़िया जो पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मिलते हैं, जो दवाइयाँ मिलती हैं, उसके बारे में आज जो है हम आप लोगों के बीच में डॉक्टर साहब से जो है जानकारी साझा करेंगे कि आप किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पीजीआरों को अपनी फसल पर अप्लाई करके एक अच्छा उत्पादन यानी कि आलू के कंदों का विकास, आलू के कंदों का फुलाव, आलू के कंदों में जो है भारीपन, क्योंकि कई बार शिकायतें ये आती हैं कि आलू का फुलाव तो अच्छा हो गया लेकिन डॉक्टर साहब भारी नहीं है। यानी एक वज़नदार आलू भी होना बेहद ज़रूरी होता है, जो कि आप लोगों के लिए आलू की जो तौल होती है उस पर जो है काफ़ी प्रभाव जो डालता है। साथ ही आलू में चमक नहीं है या आलू में कुछ और भी है जो कि फला दूसरे के नज़दीकी खेत में तो यह है, मेरे खेत में नहीं है। ये सारा सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। तो मेरे साथ में भैया मौजूद हैं और ख़ुद डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पहले मैं डॉक्टर साहब से जानकारी चाहूँगा कि डॉक्टर साहब किस तरीके से किसान जो है अपनी फसलों पर पीजीआर का प्रयोग कर अच्छा उत्पादन जो ले सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, पीजीआर तो सब डालते ही डालते हैं, पर लेकिन उसको सिस्टम से डालेंगे तो उसका उत्पादन पर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। कुछ लोग क्या है कि यूरिया खाली लगा दिया, उसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो उसका यूरिया का इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है, वो खाली बेल बढ़ाता है, पैदावार पर कोई इफेक्ट नहीं आता उसका इस तरीके से। ठीक है, उसके साथ में बहुत सारे टेक्निकल हैं, बहुत सारे पीजीआर हैं, उनको सिस्टम से डालेंगे, चाहे वो यूरिया के साथ डालें, चाहे वो स्प्रे करें या कैसे भी खेत तक पहुंचाएं, फसल तक पहुंचाएं, तो उसका उत्पादन में बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। डॉक्टर साहब, ये पीजीआर का रोल क्या होता है? पीजीआर का रोल होता है, जैसे हमारी इसका प्रत्येक पीजीआर का समय समय पर, प्रत्येक पीजीआर का समय अलग होता है और कंडीशन अलग होती है। आप किस कंडीशन पर उस पीजीआर को इस्तेमाल फसल में आप कर रहे हैं, उसका उसी तरीके से एक रोल उत्पन्न होता है, एक एक्टिवेटर है वो उत्पन्न होता है। जैसे कि आप फसल छोटी है आपकी, उस समय आप लगा रहे हैं तो उसका जो तना है, कंद है, उसको बड़ा करेगा वो। ठीक है, अगर हमारी फसल जो आल है वो पूरी हो चुकी है या किसी फसल की जो लंबाई है वो पूरी हो चुकी है, उसमें जैसे आलू है, आलू की आल पूरी हो चुकी है, ट्यूमर नहीं बन रहा है, किसान भाई क्या है उसमें यूरिया लगाते जा रहे हैं, उससे क्या है आल लंबी होती जाएगी, ट्यूमर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो उसके लिए आज हम बहुत सारी चीज़ें पीजीआर लेकर आए हैं, और उसका समय भी बताएंगे और उसका डोज भी बताएंगे और उसका क्या बेनिफिट मिलता है उसको वो भी बताएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, पीजीआर जो है आपने बताया कि समय अनुसार लगता है और जैसे कि अब जो है फसल अमूमन जो है 50-60 दिन के आसपास जो है हो चुकी हैं। 37-97 तो 120-25 दिन पे खोदता है, बाकी हाइब्रिड तो 70-90 पे खोद जाता है। ऐसे में किसानों के बीच में बहुत आवश्यकता इस बात पर हो रही है कि आखिर जो है हम पीजीआर कौन सी कंपनी का कौन सा लगाएं, जिससे जो है हमें, अगर जैसे किसी को जनवरी में भी खोदना है, किसी को दिसंबर लास्ट में ही खोदना 15 दिन बाद, तो ऐसे में वो कौन सा पीजीआर को इस्तेमाल करके अपने ट्यूबर जो होते हैं उनका साइज़ गेन कर सकते हैं, ट्यूब को जो है वज़नदार बना सकते हैं। जिन किसान भाइयों के ट्यूबर बन चुके हैं या बनना भी बाकी है, अभी ट्यूमर की जो कंडीशन है वो इस ही है, मटर से भी छोटे हैं। हाँ मटर से भी छोटे हैं और कहीं कहीं तो अभी बन रहे हैं ट्यूमर। ठीक है, उस समय क्या है, ह्यूमिक बेस पीजीआर का इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी शुरुआती चरण में है ट्यूबर बनना, तो उसमें कौन सा पीजीआर लगा के किसान जो है उसका जो है ग्रोथ अच्छा यानी विकसित कर सकते हैं? अगर सबसे पहले अगर आप फर्टिलाइजर में मिलाकर डालना चाह रहे हैं, स्प्रे नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, ह्यूमिक बेस ले सकते हैं, जैसे कि पीआई का ह्यूमिसॉल आता है। भैया ये है, आप इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं और यूरिया में मिला के भी डाल सकते हैं। डॉक्टर ये कितने दिन? ये जो है लगभग 35 से और 55 दिन तक का इसका रहता है पीरियड। इसका बेनिफिट क्या मिलता है? इससे क्या है कि जड़ों का विकास होता है, ट्यूमर की संख्या ज़्यादा बनती है और
अगर पौधे का जड़ें ज़्यादा फैलेंगी तो उतने एरिया से वो खाद पानी लेगा और स्वस्थ रहेगा। और साइज़ गेन के लिए क्या है? साइज गेन के लिए ये है, ये इसमें जिब्रेलिक एसिड है। इसको आप लगाएंगे, अगर आपके ट्यूमर बन चुके हैं तो ये साइज को बढ़ाएगा। उसके ट्यूमर की संख्या है ना, वो तो बढ़ेगी इसके साथ में उसका साइज भी बढ़ेगा, जिससे पैदावार में इम्प्रूवमेंट होगा। डॉक्टर साहब, क्या ये जिब्रेलिक एसिड, क्या ये जो है ट्यूबर का जो साइज गेन करने के बाद में उसका वेट भी गेन करता है? वेट में अंतर भी आता है। इससे वेट गेन करने के लिए और भी प्रोडक्ट होते हैं, जिसका मेन रोल जो है वेट गेन और उसको वेट आलू को चमकीला करना होता है। वो अलग आता है। वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। इसे जिब्रेलिक एसिड को कितने दिन की फसल पर जो है अप्लाई किया जा सकता है? इसको जिब्रेलिक को लगभग 50 से और 65 दिन के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से महत्वपूर्ण वो हैं? अगर आपके पौधे में किसी माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी दिख रही है आपको और आप नीचे नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसको फंजीसाइड के साथ में या किसी भी उसके साथ मिला करके आप डाल सकते हैं। ये ख्याति बायोटेक का है केसरी। इसकी डोज? इसकी डोज 250 से 500 ml पर एकड़। अगर स्प्रे कर रहे हैं तो 250 ml, अगर यूरिया में किसी में कोट कर रहे हैं तो इसको 500 ml। इसका जो है कितने दिन पे फसल पे स्प्रे कर सकते हैं? इसका आप लगभग 45 दिन से और 60-65 दिन तक इसका स्प्रे कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। जैसे ये है पोटास। पोटास सभी किसान भाई जानते हैं पोटास का क्या रोल होता है। पोटास नीचे भी डालते हैं। अगर कुछ किसान भाई नीचे नहीं डाल पाए हैं या और पोटास उनको ऊपर से एक्स्ट्रा लगानी है तो इसकी स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आलू का वजन है, वजन बढ़ेगा और उस आलू जो है चमकीला उत्पन्न होगा। डॉक्टर साहब, इसे कितने दिन पे अप्लाई कर सकते हैं? इसको हम लगभग 50 दिन के बाद में और 70 दिन तक कर सकते हैं इसको। इसके अलावा और भी है, ये है अमीनो एसिड 90%। इसको आप लगभग 60 दिन 55 से और 65 दिन के बीच में लगभग स्प्रे करेंगे ना, तो इससे क्या है कि आलू का जो फुलाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जिनको जल्दी आलू का फुलाव करना है वो अमीनो एसिड को ले जी। इसका जो मात्रा है वो कितनी रहती है? इसकी 200 ग्राम से 250 ग्राम जो है पर एकड़ की रहती है इसकी। डॉक्टर साहब, दरअसल ये बात ये है कि अमीनो एसिड जो है आपने ये तो किसी कंपनी का है। अमीनो एसिड तो जैसा किसान को कहीं पे भी मिले वो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं? किसी भी कंपनी ले सकते हैं, पर लेकिन ले प्योरिटी में 90% में ब्रांडेड वाला। जी, क्योंकि अमीनो एसिड 12%, 6% और कुछ लोग लिख के ही दे देते हैं, उसमें उनका कोई रिजल्ट ऐसा मिलता नहीं है। दूसरा, जैसे कि और भी कई प्रोडक्ट जो हैं किसान जो हैं यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। किसान भाई किसी की क्या है कि बेल या पौधे कहेंगे इसको, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी है और नीचे उसमें ट्यूमर कम हैं या फूल नहीं रहे हैं, तो उसमें ये घड़ा कंपनी का चमत्कार आता है। इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो जो पौधे की हाइट है वो रुक जाएगी और उसका जो ताकत है नीचे उसमें आलू में जाएगी और आलू का जो है वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, चमकीला भी होता है इससे। ये किसानों के बीच में आती है आलू में, मतलब हमें वेट गेन करना है, आलू का फुलाव भी करना है और आलू भारी होगा तभी जो है उसका वजन बढ़ता है। जी, उसमें मोस्टली क्या है, पोटास, फास्फोरस और पोटास, ठीक है। उसके साथ साथ में ये टॉनिक हैं, ये बहुत अच्छा उसका रोल देते हैं उसमें बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसे कितने दिन पे अप्लाई कर सकते हैं? इसको, इस टॉनिक को तो आप जब आपको पौधे की लंबाई रोकनी हो, ठीक है, उस समय आप स्प्रे कर सकते हैं इसको। कितना मात्रा में रहता है? इसका 250 ml पर एकड़ की डोज रहती है। इसको कभी भी मतलब जब आपको पौधे की हाइट रोकनी हो, फल फूल लाना हो या आलू की पैदावार बढ़ानी हो, उस समय इसका यूज करें आप। मतलब जो फॉलियर स्प्रे में और कौन कौन से हम जो है अभी अब जो है आलू की उसमें जो है लगा सकते हैं? इसमें NPK आता है 52-34, उसका लगा सकते हैं। कितने दिन पे लगाते हैं? उसको लगभग 40-45 दिन बाद लगा सकते हैं। 52-34, उसकी मात्रा कितनी रहती है? 1 kg पर एकड़। चलिए, तो डॉक्टर साहब ये उसके बाद में आता है लास्ट में 0-50 आता है NPK, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 kg पर एकड़ के हिसाब से। कितने दिन पे लगता है? अब वो लगभग 50 दिन के बाद में लगता है, 60 दिन पे। तो डॉक्टर साहब, इनका जो आपने ये बताया है, इनका प्रयोग करके किसान कितने दिन में इसका जो है रिजल्ट जो है सामने आ जाता है? इनका स्प्रे करने के बाद में कुछ तो ऐसे होते हैं उनका लगभग 48 घंटे में रिजल्ट देखने को मिल जाता है। मात्र 48 2 दिन में? जी हाँ, 2 दिन में। वो कौन कौन से थे अभी?
जैसे कि गणना का चमत्कार है, और एक ये है ट्रैक्टर रन IIL का अल्फा नेप्थिक एसिड। इससे भी ग्रोथ रुकती है और पैदावार में इंक्रीज आता है। यानी 2 दिन में आलू का फुलाव कर देता है। 2 दिन में इफेक्ट आने लगता है, 2 दिन बाद। तो कमाल का है डॉक्टर साहब, इसके लिए तो स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी। जी। और दूसरा कौन सा था डॉक्टर साहब? दूसरा ये जो आपके हाथ में है, ये कौन सा है? ये स्टिकर है। इसका काम है? इसका काम ये है, आप किसी भी दवाई का आप इस्तेमाल करें, किसी फसल में करें, ये स्टिकर ज़रूर डालें। उससे क्या है कि दवाइयाँ अगर एक पत्ते पे पहुंची है तो वो पूरे पौधे पे पहुंच जाती है। इससे पूरा पौधा जो है भोजन बनाता है, फिर उसे ट्यूब का विकास। कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई सुबह जल्दी लगा रहे हैं या शाम को लेट लगा रहे हैं, वो क्या है ओस पड़ी और दवाई बह गई, वो सारे काम जो है नहीं होते इससे। डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छा लगा, आपने जो है PGR के बारे में किसानों को एक संतुष्टि भरी वीडियो, एक जानकारी दी, जिससे जो है किसान कोई भी PGR, जरूरी नहीं कि उनके आसपास वो नहीं मिल रहा तो उससे मिलता जुलता साल्ट के अनुसार मिल जाए तो वो लगा सकते हैं। और किसान भाई ले सकते हैं, साइज भी बढ़ा सकते हैं, चमक भी ले सकते हैं, और आलू के जो कंद हैं उनका वेट भी गेन कर सकते हैं। और जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 48 घंटे में इसका जो चमत्कारिक असर है, इसका तो स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों को अलग से डॉक्टर साहब से कंसल्टेट करके बना कर दूंगा, जिससे आप लोगों को इसे भी अप्लाई करने में आसानी हो। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना।